हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को सॉल्व किए थे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 पे क्या बोला है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर फुल स्टॉप, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मतलब एक सर्कल के क्या क्या चीज़ हमें पता है, डायमीटर पता है, उस सर्कल के लेंथ ऑफ ए कॉर्ड भी हमें मालूम है और हमें निकालना है माइनर आर्क, हमें आर्क निकालना है। तो फ्रेंड्स, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेंटर भी दे दिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे बोला है कि डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा वो हमें मालूम है। हम यहाँ से लिखेंगे अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है। डायमीटर रेडियस हम क्या करते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 40/2 हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, इसको भी हम चेक करते हैं। कॉर्ड का मतलब क्या है, ये आपने क्लास 10 पे पढ़ के आए हो। कॉर्ड का मतलब है स्टूडेंट्स, एक सर्कल के कहीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बनेगा उस लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स। एक सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बनेगा उस लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें कितना पॉइंट है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। हम क्या करेंगे, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन बनाऊंगा स्टूडेंट्स, वो लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है। अच्छा, इस कॉर्ड का लेंथ क्वेश्चन पे क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं उसका लेंथ दे देता हूँ 20 सेंटीमीटर। आप देखिए इस पॉइंट सेंटर से अगर हमने इस पॉइंट से एक लाइन खींचा और यहाँ पे एक लाइन खींचा तो ये दोनों लाइन क्या बन जाएगा, रेडियस। ठीक है ना। और रेडियस भी अभी हमने क्या निकाला, 20, और ये भी होगा 20। अब ध्यान से देखिए ये क्या फॉर्म्ड हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूँ OAB। ये क्या फॉर्म्ड हुआ है स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ है। और ये किस टाइप का ट्राइंगल आप देख के बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए OAB एंड OB ये सारे साइड इक्वल है, मतलब ये क्या ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड भी इक्वल होता है और उसके साथ उसका एंगल भी इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इस एंगल के बारे में जो मालूम हुआ ये कितना होगा, 60 डिग्री। ये हमें पता है, ये हमने क्लास 10 पे पढ़ के आए हैं। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है। अच्छा, ये क्यों एंगल चाहिए मुझे, मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए मैंने बोल दिया कि OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ से हमें यहाँ से हमें एंगल थीटा मिला 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हम रेडियन पे कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है π/3 रेडियन, ये हम सभी को मालूम है। ठीक है। 60 डिग्री को हम रेडियन पे π/3 लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है माइनर आर्क। अब देखिए ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड में ये जो आर्क बना है नीचे, और वहाँ पे ऊपर जो आर्क बना है, यहाँ पे एक सर्कल में दो आर्क बना है। ये जो छोटा वाला आर्क है उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, और ऊपर में जो बड़ा वाला आर्क आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। हमें निकालना क्या है, माइनर आर्क निकालना है, मतलब इस पोर्शन को हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है एंगल, रेडियस और आर्क के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू हमें पता है L/R। L का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क और R का मतलब है रेडियस। यहाँ पे थीटा हमें मालूम हुआ π/3, थीटा हमें पता हुआ π/3। L हमें नहीं मालूम क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है। R हमें पता है, हमने निकाल दिया R20। अब यहाँ से हम L का वैल्यू निकाल लेंगे, वेरी इजी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 × L होगा 3L इज इक्वल टू 20 × π होगा 20 π। यहाँ से आपका L का वैल्यू मिलेगा 20 π/3। आंसर आप सेंटीमीटर पे दे दोगे क्योंकि लेंथ ऑफ एन आर्क सेंटीमीटर ही देना है, सेंटीमीटर दे दोगे, दैट इज योर आंसर। वेरी सिंपल है ना स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला है स्टूडेंट्स, अब एक बार देख लो। इफ इन टू सर्कल्स
of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. मतलब एक सर्कल के, दो सर्कल के लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब एंगल आपको दे दिया है और बोला है दोनों के आर्क्स के जो लेंथ होगा वो दोनों बराबर है, मतलब दो सर्कल के आर्क जो है वो बराबर है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा इस सर्कल का सेंटर, यहाँ पे मेरा इस सर्कल का सेंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया। इन दोनों रेडियस के बीच में यहाँ पे ये फास्ट एंगल है तो इसका एंगल कितना बोला है 60 डिग्री, मैंने यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया। और इन दोनों के बीच में कितना है 75 डिग्री, मैंने यहाँ पे 75 दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो आर्क है और यहाँ पे ये जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों बराबर है। कौन बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर ये लेंथ को हमने L लिखा तो ये भी हमारा क्या होगा? L ही होगा। और इसको अगर हमने L1 लिखा तो ये भी हमारा L1 होगा। अब ये 60 डिग्री है, पहले हम 60 डिग्री को रेडियन पे लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल का थीटा इज इक्वल टू आपको 60 डिग्री मिलेगा। इसको अगर रेडियन पे लेके जाओगे तो ये होगा π/3 रेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 75 डिग्री, ठीक है, ये θ1 दे देना। ये पहला वाला एंगल को हम θ1 लिख लेते हैं। दूसरे वाले एंगल को हम θ2 लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए θ2 कितना मिला आपको? 75 डिग्री मिला, ठीक है। अब 75 डिग्री को रेडियन पे लेके जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 5π/12। कैसे निकालोगे वो मैं आपको दिखा लेता हूँ। हमको पता है स्टूडेंट्स 118 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है ना। यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/80 और यहाँ से अगर हमें 75 निकालना है स्टूडेंट्स तो π/180 इंटू 75। इसको कैलकुलेशन करो, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 5 से कैंसिल करोगे तो होगा 5 3 are 15, 5 6 are 30, ठीक है। यहाँ पे 5 15 are 75। उसके बाद उसको और छोटा कर सकते हो 3 से, 3 12 are 36 और 3 5 are 75। क्या मिला आपको? 5π/12। तो यहाँ से हमें इसको रेडियन का कन्वर्शन मिलने में जा 5π/12 रेडियन, ठीक है। अब देखिए मैं इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ। मुझे एंगल दोनों सर्कल का हमने एंगल निकाल दिया स्टूडेंट्स, और दोनों सर्कल का लेंथ भी हमें मालूम है। अगर इस सर्कल का लेंथ L है तो इसका भी लेंथ होगा L, ये तो मुझे मालूम है। अब हम दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा? θ इज इक्वल टू L/R का फॉर्मूला आएगा। तो θ1 इज इक्वल टू L/R1, ठीक है। और अब देखिए θ1 आपको क्या मिला था? π/3, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक काम कीजिए, बहुत इजी लगेगा आपको। पहले यहाँ से L निकाल लीजिए, बहुत इजी होगा। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, उस पोर्शन को रफ कर देते हैं। यहाँ से हम L को निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू होगा θ1 R1। अब देखिए L इज इक्वल टू आपको मिलेगा θ1 आपको क्या मिला था? π/3 इंटू R1, ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरा वाला एंगल को निकालते हैं θ2 का फॉर्मूला होगा L/R2। L मैंने सेम रखा क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है लेंथ ऑफ एन आर्क आर इक्वल थी, इसलिए मैंने L को सेम रख दिया। अब यहाँ से मैं L को निकालूंगा, L इक्वल टू होगा θ2 इंटू R2। अब θ2 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? θ2 का वैल्यू है 5π/12 और R2 क्या है? R2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो R2 को R2 पे रख देंगे। अच्छा इसको अगर आपने इक्वेशन 1 दिया स्टूडेंट्स और इसको अगर आपने इक्वेशन 2 दिया, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो L है और यहाँ पे ये जो L है ये दोनों बराबर है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ? नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ एन आर्क आर इक्वल। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड होगा कैंसिल, तो रहेगा क्या? रिमेनिंग पोर्शन हमें क्या रहेगा? हम उसको रफ करते हैं तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर। अगर हमने
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया स्टूडेंट्स, तो मुझे मिलेगा पाई अपॉन 3 इंटू R1 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2। यहाँ से हमें R1 और R2 का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, R1 R2 को नीचे लेके आ जाएंगे, R2 यहाँ पे रहेगा 5 पाई बाई 12 और डिवाइड ये, तो डिवाइड को मैं इंटू दे देता हूँ, तो ये रेसिप्रोकल करके मैं यहाँ पे बिठा दूंगा 3 बाई पाई। अब देखिए ये पाई पाई कैंसिल, 3 4 और 12 कैंसिल, तो रिजल्ट आपको मिला 5 अपॉन 4 और इसी को आप लिख सकते हो 5:4। दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ में आया है? ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.1। 3.1 के ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, आप देख लो एक बार। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स ऑफ इफ इट्स लेंथ 25 सेंटीमीटर, द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बोला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ, ओके, यहाँ पे आपको एक चीज बोला है कि आपको जो एंगल निकालना है वो किस में निकालना है, रेडियन पे निकालना है। और यहाँ पे एक पेंडुलम के बारे में बात कर रहा है। पेंडुलम, जैसे कि हम पेंडुलम कैसे देखते हैं, इस तरह से पेंडुलम रहता है, इस तरह से वो स्विंग करता है, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस तरह से स्विंग करेंगे पेंडुलम का। इस पेंडुलम का स्टूडेंट्स ये जो स्विंग्स जो है उसका लेंथ 75 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है। ये 75 है, ये भी 75 है, और ये वाला पार्ट जो है ये है आर्क ऑफ दिस स्विंग्स, मतलब आर्क ऑफ दिस लेंथ, आर्क ऑफ द पेंडुलम का जो आर्क का लेंथ है ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला है कि ये 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है कि वही बात वहाँ पे 15 सेंटीमीटर होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 पे वही बात वहाँ पे 21 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो बहुत सिंपल बात है, ये होगा आपका एंगल थीटा। तो थीटा एंगल का फॉर्मूला है लेंथ अपॉन आर्क, तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। आप देखिए एल यहाँ पे क्या है, एल यहाँ पे क्या है, 10 है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ एन आर्क एल। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे एल होगा 10 और आर तो 75 है, इसको अगर कैंसिल करोगे तो 5 2 आर 10 और 5 15 आर 75। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 2/15 और ये किस में है, रेडियन पे है। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट, आपको 15 21 करना है। 15 का आंसर कैसे निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और एल का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एल का वैल्यू सेकंड क्वेश्चन पे ये हो जाएगा 15, तो ऊपर में दे दोगे 15 और रेडियस तो 75 है। ठीक है, तो 5 15 और 75 दैट इज 15 1 और 15 5 15 और 71 दैट इज यहाँ पे मिलेगा आपको 1/5 रेडियन। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 होता है कंप्लीट। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। ओके, थैंक यू।